नमस्कार, मेरा नाम है ध्रुव दर्शन और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जेई मेंस 2025 जनवरी अटेम्प्ट के सारे थर्मोडायनेमिक्स एंड वाईक्यूज का सॉल्यूशन। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, जरा देखिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कह रहा है कि गिवन स्टेटमेंट्स फॉर सर्टेन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स। So first statement is internal energy, volume and mass are extensive variables. So extensive variables are those variables which depend on the size of the system. So internal energy size पे depend करती है, definitely करती है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है NCV डेल्टा टी डेल्टा यू। तो साइज ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ मोल ज्यादा हो सकते हैं किसी भी सैंपल में, किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम में जो गैस बंद है। साइज ज्यादा होगा तो उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, तो साइज वॉल्यूम डिपेंडिंग ऑन साइज। मास भी ज्यादा होगा, ओके। साइज ज्यादा तो उसके अंदर मास भी ज्यादा है, तो डेफिनेटली ये तीनों करेक्ट हुए। बट आप पढ़ लेते हैं ऑप्शन स्टेटमेंट बी भी। प्रेशर पी, टेम्परेचर टी, डेंसिटी पी आर इंटेंसिव वेरिएबल्स। चेक करते हैं इंटेंसिव वेरिएबल्स प्यारे बच्चों होता है द वेरिएबल्स those do not depend on size, don't depend on size। so प्यारे बच्चों pressure don't depend on size, pressure don't depend on size, temperature don't depend on size, temperature of any body may be more or less, no dependency on the size, density also don't depend on size। this is a block, okay, or this is another block, those are looking same size but density may be different। जब दोनों की डेंसिटी डिफरेंस हो सकती है साइज सेम होने पे, तो इसका मतलब यह है कि डेंसिटी साइज पे तो डिपेंड ही नहीं कर रही। तो यही अब देख लीजिए कि ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर में कुछ फ्लूइड भरा हुआ है। सेम साइज का मैं एक और कंटेनर ले लेता हूं, इसमें कोई दूसरा फ्लूइड भरा हुआ है, ओके। तो इसमें है वाटर, इसमें है केरोसिन। प्यारे बच्चों, दोनों जो बॉटम पे प्रेशर बनाएंगे, बॉटम पे जो भी प्रेशर बनाएंगे, प्रेशर बॉटम पे, प्यारे बच्चों वो दोनों प्रेशर डिफरेंट होंगे क्योंकि इन दोनों की डेंसिटी बराबर है। तो मैं आपको बता दूं डेंसिटी इनके साइज पे डिपेंड नहीं कर रही और प्रेशर भी इनके साइज पे डिपेंड नहीं कर रहा, बिकॉज P इक्वल टू एच रो जी, एच सेम है और जी सेम है, ओके। तो डेंसिटी पे डिपेंडिंग आ रही है। सो प्यारे बच्चों प्रेशर भी एक इंटेंसिव वेरिएबल होता है बिकॉज इट डजेंट डिपेंड ऑन साइज। प्यारे बच्चों नेक्स्ट, तो पहला भी ठीक दूसरा भी ठीक। नेक्स्ट पढ़ते हैं वॉल्यूम V, टेम्परेचर T एंड डेंसिटी P इंटेंसिव वेरिएबल्स। बिल्कुल गलत। वॉल्यूम तो एक्सटेंसिव हो गया है, ऑलरेडी बता दिया। मास M, टेम्परेचर T एंड इंटरनल एनर्जी U, ओके। सो प्यारे बच्चों टेम्परेचर तो इंटेंसिव होता है ना, तो ये एक्सटेंसिव बोल रहे हैं यहां पे, तो नहीं हो सकता, ये भी गलत है। तो ऑप्शन A एंड B इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन 3 दिस विल बी द आंसर। बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए जरा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं यहां पे एक लिस्ट दे रखी है, लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड। सो हमें इसको मैचिंग करनी है। सो लिस्ट फर्स्ट में बोल रहा है प्रेशर वेरीज इनवर्सली विद वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस। प्रेशर वेरीज इनवर्सली टू वॉल्यूम। सो प्यारे बच्चों एक रिलेशन याद रखिए, PV इक्वल्स टू nRT। if these three are constant, at T constant you take n already constant, R already constant, so P will be what, nRT upon V, this is a constant
सो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, इन विच केस प्यारे बच्चों ये हो गया आइसोथर्मल, बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट, आइसोथर्मल। सो प्यारे बच्चों ए आपका मैच कर रहा है थर्ड से। ओके, नेक्स्ट जरा देखिए, ए थर्ड से मैच कर गया यहां पे। अब यहां पे बोला जा रहा है कि हीट एब्जॉर्ब्ड goes partly to increase internal energy and partly to do work। ओके, तो यहां पे क्या होगा कि यहां पे कोई आप जो भी हीट दे रहे हो, ओके, आप जो भी हीट दे रहे हो वो कुछ हीट कन्वर्ट हो रही है इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में, और कुछ यहां पे वर्क डन प्रोवाइड हो रहा है। ओके, वर्क डन प्रोवाइड हो रहा है, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है P इंटू डेल्टा बी। जब हीट जाएगी, जैसे ये एक थर्मोडायनेमिकल सिस्टम में ले रहा हूं यहां पे, ओके, इसको आप पिस्टन मान लीजिए और इसमें गैस बंद कर दीजिए। ओके, मुझे पिस्टन का एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल लगता है। प्यारे बच्चों जब बाहर से इसको हीट देंगे, बाहर से हीट देंगे, जब ये बाहर से हीट दी जा रही है तो होगा क्या, ये गैस जिसके अंदर बंद है वो हीट को एब्जॉर्ब करेगी और ये एक्सपेंड करने लगेगी ऊपर की ओर। अगर हमने इसे एक्सपेंड होने नहीं दिया तो प्रेशर चेंज हो जाएगा। जैसे प्रेशर कुकर होता है ना, अगर हमने सीटी खोल दी, ओके, तो सीटी ऊपर उठती है तो वॉल्यूम बढ़ता है ना, सो वॉल्यूम बढ़ता है। प्यारे बच्चों वही मैं आपसे यहां पे कहना चाह रहा हूं, प्रेशर कांस्टेंट रखने के लिए वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम चेंज होता है, तो यहां पे प्रेशर कांस्टेंट रखा जा रहा है। तो जब प्रेशर कांस्टेंट होता है तो ये हो गई आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक, आइसोबैरिक प्रोसेस। तो जब ये आइसोबैरिक प्रोसेस है तो इसका मतलब ये है कि आपका बी मैच करेगा फोर्थ से। अब बात कर लेते हैं सी की। अब ये सी क्या कह रहा है, हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब्ड नॉर रिलीज्ड बाय द सिस्टम। तो ये तो ऐसा एक ही केस में होता है जब एडियाबैटिक हो। एडियाबैटिक का मतलब है जब आपका एडियाबैटिक, कोई बाहर से न हीट दी जा रही न ली जा रही है, तो एडियाबैटिक हो गया। तो इस तरीके से ऑप्शन, ये जो लिस्ट सी मैच करेगी फर्स्ट से, ये सी मैच करेगा फर्स्ट से। अब जरा देख लेते हैं डी, नो वर्क इज डन ऑन और बाय गैस। व्हेन नो वर्क इज डन, जब कोई वर्क डन नहीं किया जाता, ओके, तो वो क्या होता है, जब कोई वर्क डन नहीं होगा तो कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। वॉल्यूम चेंज नहीं होता जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वर्क डन जीरो। वर्क डन का काम है वॉल्यूम चेंज करना, वर्क डन जीरो, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो वो वॉल्यूम कांस्टेंट रहने पे ये तो आइसोकोरिक हो गया, आइसोकोरिक। सो प्यारे बच्चों आपका डी ऑप्शन बनेगा, ये आइसोकोरिक है यहां से। सो आइसोकोरिक ये सेकंड हो जाएगा आपका, डी हो गया आपका सेकंड से। इस तरीके से आप चेक करिए तो आपका ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन मैच कर रहा है 4। ये आपका आंसर ये होगा फोर्थ। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ए थर्ड, बी फोर्थ, सी फर्स्ट, डी सेकंड, करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों अब देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। एन आइडियल गैस इनिशियली एट, यहां पे एक मिसप्रिंट हुआ है, मैं जरा मिसप्रिंट ठीक करता हूं। ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री सेल्सियस।
ओके, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। प्यारे बच्चों, एन आइडियल गैस इनिशियली, तो प्यारे बच्चों T1 दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब होता है 273 डिग्री केल्विन। इट इज कंप्रेस्ड सडनली टू वॉल्यूम, सो V1, और फाइनल टेम्परेचर पूछा जाएगा शायद, इसमें चेंज इन टेम्परेचर पूछ रहा है। ओके, तो फाइनल टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। और वॉल्यूम फाइनल कितना हो गया बदल के, ये पहला वॉल्यूम V है तो दूसरा वॉल्यूम 1/, इसमें बोला जा रहा है कि इट इज कंप्रेस सडनली टू 1/4 ऑफ इट्स वॉल्यूम, इसको सडनली चेंज कर दिया गया, 1/4 वॉल्यूम रह गया। द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू दैट कांस्टेंट वॉल्यूम Cp एंड Cv, दिस इज ऑल्सो गिवन। इसका मतलब गामा दिया गया है 1.2। ओके, गामा यहां पे 1.2 हो गया। द चेंज इन टेम्परेचर ड्यू टू, प्यारे बच्चों डेल्टा टी पूछा है, डेल्टा टी मतलब T2 माइनस T1, इट इज आस्क्ड। जरा देखिए प्यारे बच्चों, हमें एक बात पता है यहां पे कि T V गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आप इस फॉर्मूला को यूज करिए। सो T1 V1 गामा -1, T2 V2 गामा -1, T1 is 273, V1 is V, gamma already given, this is 1.2, 1.2 में से 1 घटा दीजिए तो ये आ गया 0.2। दिस इज द T2, बट what is the V2? V2 already given V/4। प्यारे बच्चों गामा -1 मीन्स 1.2 - 1। okay, so this will become 1.2। okay, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, इसी क्वेश्चन में अगर आप इसको सॉल्व करोगे, सो ये V⁻², और यहाँ पे जो V⁻² बनेगी वो कैंसिल हो जाएंगे। ये 273, दिस इज T2/4⁻0.2। ओके, 0.2। मैं एक यहाँ पे कैलकुलेशन में छोटी सी मिस्टेक कर रहा हूं, अभी उसे सुधार लेते हैं। जब हम 3/2 करेंगे तो ये हो जाएगा 3.5, 1.5, तो यहाँ पे 1.5, तो यहाँ पे ये कितना बचेगा 0.5। ओके, सो इस तरीके से ये क्या हो गया यहाँ पे 0.5। प्यारे बच्चों 0.5 का मतलब होता है 1/2। सो 4⁻1/2, तो ये तो अंडर रूट के जैसा है ना, इसको ले जाओ तो T2 कितना हो गया 2 × 273। प्यारे बच्चों जरा देखना, ये पूछा जा रहा है व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर। सो चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1, T2 ऑलरेडी डबल है T1 का, तो ये कितना बचेगा प्यारे बच्चों 273 ही बचेगा। ओके, क्या बचेगा 273 केल्विन। ये हो गया आपका आंसर। ओके, अब जरा देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन इज अबाउट द concave mirror। okay, this is any concave mirror, this is any concave mirror, or this is kept in a fluid, this is kept in a fluid, or its refractive index mu also given, so its focal length outside जब ये है तो इसकी फोकल लेंथ f है, जब ये यहां पे रख दिया गया तो इसकी फोकल लेंथ क्या रहेगी
तो इसकी फोकल लेंथ रहेगी सेम रहेगी फोकल लेंथ, बिकॉज फोकल लेंथ डोंट डिपेंड ऑन मीडियम, बिकॉज फोकल लेंथ ऑफ मिरर, प्यारे बच्चों ये मिरर है ध्यान रखना, और मिरर की फोकल लेंथ लिक्विड में रखने पे चेंज नहीं होती, मिरर विल रिमेन सेम, लेंस की भले ही चेंज हो जाए पर मिरर की चेंज नहीं होती। ओके ओके प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि देयर इज अ पीवी डायग्राम, इन दिस पीवी डायग्राम वी हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन, और इसमें बोला जा रहा है कि पहले ए से बी तक कोई प्रोसेस हो रही है, फिर बी टू सी, सी टू डी। प्यारे बच्चों, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन व्हाट वी डू, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इनका, जैसे ए टू बी ये एक्सपेंशन हो रहा है, और एक्सपेंशन जब होता है तो गैस ऊपर की तरफ एक्सपेंड होगी तभी ये वॉल्यूम बढ़ेगा, तो यहां पे वर्क डन गैस के द्वारा हो रहा है, वर्क इज डन बाय गैस, so work is done by gas, it is considered as a output, so we will take it as a positive. So A to B work done will be what we have to calculate, and then B to C work done, and then work done C to D. So in this total process work done we will get, so work done A to B will be what, pressure is constant and change in volume is how much, from here to here, simple formula, this much is what 3v naught minus 2v naught, so v naught, or we will take it as a positive, plus प्यारे बच्चों next B to C you are seeing no volume change, volume is not changing, it means work done 0, वर्क डन का फॉर्मूला होता है P इंटू डेल्टा वी, वेन वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग, सो सिंपल सा वर्क डन 0 लिख सकते हैं डायरेक्टली। प्यारे बच्चों व्हाट इज हैपनिंग C टू D, दिस इज द कंप्रेशन, compression is always done by the external factor, when you will give work done, so external agent will compress this piston, then this compression will take place. So compression, due to compression, because you are giving the input, so input you will give, so that's why you will take it as a negative, so like इस पे कितना वर्क डन होगा, सो प्रेशर तो सेम ही है, यहां पे प्रेशर सेम ही रहेगा 2p नॉट, और प्यारे बच्चों वॉल्यूम कितना हो गया, यहां से 3v नॉट से v जा रहे हैं, तो यहां पे हो जाएगा 2v नॉट, और आई ऑलरेडी टोल्ड यू इट विल बी कंसिडर्ड एज ए नेगेटिव वर्क डन। ओके, सो यहां से आपको पता चला P नॉट V नॉट, और दिस इज -4P नॉट V नॉट -3P नॉट V नॉट। प्यारे बच्चों सॉल्यूशन क्या हुआ, -3P नॉट V नॉट, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कार्नोट इंजन E working between two temperatures, this and this. So in a new system, new engine E1 works between this, and so and another engine E2 works between this temperature. So यहाँ पे 3 इंजन है और तीनों इंजनों की एफिशिएंसीज दे रखी हैं, दिस। तो अब ये पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, तो एफिशिएंसी जरा पहले वाले इंजन की देखते हैं, eta12 विल बी व्हाट 1 माइनस, फॉर्मूला आप वही यूज करेंगे एफिशिएंसी वाला, 1 माइनस T1 अपॉन T2। ओके, T1 अपॉन T2 जरा देखिए, सो यहां पे क्या हो जाएगा, ये तो है आपका T1 और ये है आपका T2। ओके, सो आप जरा देखिए 273 अपॉन 473,
अब जरा एफिशिएंसी इस वाले इंजन की देखिए E1 की, इसके लिए आप टेम्परेचर ये रहा इसका T1, इसका टेम्परेचर T2। सो इस तरीके से 373 अपॉन 473। प्यारे बच्चों, आप थर्ड वाले इंजन की एफिशिएंसी देखोगे, सो 1 माइनस ये जो लेस टेम्परेचर है ये वाला सिंक का टेम्परेचर, ओके, ये सिंक का टेम्परेचर हम इसे, ओके, तो जरा देखिए 273 अपॉन 373, इस तरीके से आप इसे सॉल्व करिए, आप पाओगे कि ये रहा 200 अपॉन 473। जरा आप इसे कैलकुलेट करिए, ये रहा 100 अपॉन 473, ये कितना आएगा, ये आएगा 100 अपॉन 373। सो मैं डायरेक्ट इनका डायरेक्ट डिवीजन में कितना आएगा, इसका आंसर मैं लिख देता हूं 0.423, 0.211, 0.268। अब प्यारे बच्चों जरा देखिए, अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को ऐड करिए, सो E1 प्लस E2 इफ यू आर डूइंग दैट इज व्हाट 0.479। तो ये ज्यादा हो रहा है किससे, ईटा 1 2 से। ईटा 1 ईटा 2 ऐड करने के बाद आपको पता चला किसका सम तो भैया ईटा 1 2 से ज्यादा है। तो इस तरीके से आपका जो आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन 1 इज योर करेक्ट आंसर। जरा देख लेते हैं 7th क्वेश्चन क्या कहता है जी। 7th क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्क डन इन एडियाबैटिक चेंज इन एन आइडियल गैस डिपेंड्स ओनली। देखिए जरा, ये एडियाबैटिक प्रोसेस में एक बात तो है, कोई भी अगर हम सिस्टम ले लें, बाहर से कोई भी हीट का एक्सचेंज नहीं होता, सो यहां पे डेल्टा क्यू विल बी 0। अब थर्मोडायनेमिक लॉ क्या कहता है, जो भी हीट दे रहे हैं उससे कुछ वर्क डन होता है और कुछ हीट आपकी इंटरनल एनर्जी, मतलब कि इसका टेम्परेचर, यहां पर कोई गैस भरी हुई है, इसका टेम्परेचर बढ़ाने में यूज होती है। तो लेकिन यहां पर जब कोई एनर्जी नहीं दी जा रही तब क्या होगा, तब वर्क डन बराबर हो जाएगा नेगेटिव ऑफ इंटरनल एनर्जी, ओके। इस तरीके से सो यहां पे जो वर्क डन है इसको पूछा जा रहा है कि ये किसके बराबर होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। प्यारे बच्चों, इंटरनल एनर्जी होता है -n डेल्टा टी, CV डेल्टा टी। सो यहां से पता चला कि वर्क डन डिपेंड किस पे कर रहा है, इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर के डिफरेंस पे, टेम्परेचर डिफरेंस पे। सो वर्क डन विल बी -NCV डेल्टा टी। तो वर्क डन डिपेंड कर रहा है यहां पे डेल्टा टी पे, टेम्परेचर डिफरेंस पर। सो चेंज इन टेम्परेचर विल बी द करेक्ट ऑप्शन।